Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. Here we are with our daily news. First news we are going to cover is अगर हम यहाँ पर देखें बिटकॉइन मूव्स टू 32.4K की अगर बात की जाए तो ये एक्सपायर होने वाला था फ्राइडे को. तो अब यहाँ पर बात यह है कि जैसे हमने स्टिक्स लगाई हुई थी, हमने एक माइंड बनाया हुआ था कि 32.4K की जो है वो वैल्यू पे जाएगा और वहाँ पर जो है वो थोड़ा स्मॉल बाउंस देखने को मिलेगा, हमें वहाँ पे प्रॉफिट ले लेंगे. बट यहाँ पर अब बात ऐसे है कि कुछ एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि 32.4K की जो हमने डॉलर्स की जो वैल्यू लगाई हुई थी वो फेक आउट हो सकती है. फेक आउट मीन्स कि उसका जो फेक आउट हो जाएगी ये. और कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 28.6 में भी ये ऐसी एक प्राइस है यहाँ पर जो जाकर जो है वो आपको उससे पहले एक थोड़ा सा एक चढ़ाव देखने को मिलेगा. बट सम आर सेइंग कि जो है वो 28.6 तो कोई जो है वो वैल्यू ना हुई. 25 to 26 के जो है वो मी थिंक्स इन ऑर्डर टू से समथिंग ये कह रहे हैं कि 25 to 26 के जो है वहाँ तक आपको जो है वो एक क्रैक आउट देखने को मिलेगा. वहाँ तक जो है वो ये जाकर फिर आगे अपने $32,000 की जो वो रेंज है वहाँ तक जा सकती है. तो यहाँ पर यही कहेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सारा कुछ देख के लगाएं. सारी सूरत हाल जानते होंगे आप पीछे से, और उसके बाद जो है वो इन्वेस्ट करें और फिर जो है वो देख के करें, क्योंकि एनालिस्ट की ये जो बात है इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अलकायमे की तरफ से. अलकायमे जो है वो अनाउंस कर रही है सपोर्ट टू सोलाना. सोलाना एक काफ़ी बड़ा नाम कह सकते हैं, Web3 एप्लीकेशंस में है. तो जो सोलाना है वो कह रही है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके, हमारी ब्लॉकचेन्स की जो है वो यूज़ करके आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर हमारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर करें. अगर यहाँ पर देखा जाएगा अगर सोलाना अगर अलकायमा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो ऐप है वहाँ पर अगर जाके ये करता है तो इसको भी, इन दोनों को फ्यूचर में जो है वो बहुत प्रॉफिट और ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगा, ये देखने को मिलता है. क्योंकि अगर आप सोलाना की बात करें तो सोलाना जो है वो ब्लॉकचेन ऐसी है कि वो 2018 की में भी अगर बात करें तो वहाँ पर ये काफ़ी अपने यूज़र से हेल्प आउट हो चुकी थी. मतलब हेल्प आउट मींस के यहाँ पर जो है वो कुछ यूज़र यूज़ नहीं कर सकते थे इनकी ब्लॉकचेन. तो अगर ये कर रहे हैं कि अगर ये चेन लिंक जो है वो लॉन्च कर रही है प्राइस फीड सोलाना की टू प्रोवाइड डेटा टू डेफी डेवलपर्स. तो अगर ये सारे यहाँ पर आके बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो यहाँ पर आके सोलाना की देखा जाए अगर तो अलकायमी की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर आके ये सब कुछ यूज़ करते हैं तो ये इनको प्रोवाइड करेगा हर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगाते हैं तो ये इनको जो है वो सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर सोलाना बिल्ट एप्लीकेशंस में जो है वो प्रोवाइड करेगा. सो अगर हम चलें अपनी थर्ड न्यूज़ की तरफ तो यहाँ पर हमारी थर्ड न्यूज़ है कि जापानीज़ जो गवर्नमेंट है उनने पास किया है बिल टू लिमिट स्टेबल कॉइन इशुएंस टू द बैंक एंड ट्रस्ट कंपनीज. तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उनने बिल पास किया है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन की जो इशुएंस है जो लोगों को दिए जा रहे हैं, जो लोग खरीदते हैं, अब ऐसा है कि उनको अंदेशा है कि जैसे टेरा लूना का जो इंसिडेंट हुआ था, कहीं स्टेबल कॉइन की वजह से की जो इशुएंस है उस पर भी कहीं लोगों को अपनी जो है इन्वेस्टमेंट इस तरह फुल लॉस में ना करनी पड़ जाए, ना उनके साथ ये इंसिडेंट्स हो. इस एज अ सिक्योरिटी रूल ऐसे इन लोगों ने एक रूल किया है, बिल पास करवाया है कि जो जापानीज़ गवर्नमेंट है ये स्टेबल कॉइन की जो इशुएंस है वो सिर्फ बैंक और ट्रस्टेड कंपनीज जो हैं वही दे सकती हैं, वही ये चीज़ इशू करेंगी. तो जो है वो ताकि फिर इनको इतना ज़्यादा लॉस ना देखना पड़े और ये सिर्फ जापानीज़ पीपल ख़रीद सकते हैं ट्रस्टेड कंपनीज़ और बैंक से. तो ये सिर्फ कदम यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि कहीं टेरा लूना वाला जो है वो ये जो हुआ था इंसिडेंट, कहीं ये इनको स्टेबल कॉइन पे ना देखना पड़ जाए. तो अगर हम चलें अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ तो वहाँ पर बात ये हो रही है कीनिया जो है वो एक काफ़ी छोटा मुल्क है देखने को, बट दे आर ऑफरिंग जियोथर्मल पावर टू अ बिटकॉइन माइनर्स को जो है वो सपोर्ट एक देना चाह रहा है. वो कहता है कि जो है वो हमारे पास काफ़ी हमारी जो सोर्सेज हैं वो रीन्यूएबल हैं और जिसमें हाइड्रो आ जाती है, जियोथर्मल आ जाती है, हर जो एक तरह की हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन भी है. एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जो है ना वो एनर्जी मौजूद है जो कि ये बिटकॉइन माइनर्स जो होते हैं ये यूज़ कर सकते हैं.
ये हमारे अगर जो है वो सेटअप करें, हमारे पास जगह भी है और जो है ना ये अपने माइनिंग्स जो है वो वहाँ पर आके सेटअप करें। और काफ़ी माइनर्स इस बारे में सोच भी रहे हैं कि यहाँ जाके हमें माइन जो है वो कर लेना चाहिए। अगर वो यहाँ पर जाके माइन करते हैं और वो फिर नेक्स्ट चीज़ उनके लिए फिर ये भी डिफ़िकल्ट होगी कि वो सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ जाकर माइन करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो काफ़ी सारे जो माइनर्स हैं वो ये चीज़ प्लान आउट कर रहे हैं। तो कीनिया जो है वो यही ऑफ़र कर रहा है कि जो है वो हमारे पास बहुत सारे पावर रिसोर्सेज भी हैं, जिसमें जियोथर्मल हाइड्रो जो भी है सब आ जाते हैं। ठीक है, आप ये यूज़ करें, आपको जगह यहाँ पर दी जा रही है माइनिंग्स लगाने की अपनी, आप वो करें। देन कीनिया को ज़ाहिर बात है इससे काफ़ी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो ये छोटा सा मुल्क है, ठीक है, बट अपने आप को जो है वो बिल्डअप करने में ये काफ़ी एक अहम स्टेप इसने उठाया है। अच्छा, तो अगर हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आएँ तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ओपन सी इनसाइड ट्रेडिंग जो हुई थी, अब उसके बारे में ये बात है कि जो ओपन सी पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, अब वो जो जिन्होंने की थी वो आई डोंट श्योर कि अरेस्ट हुए हैं या नहीं, बट दे आर सेइंग कि ओपन सी इनसाइडर ट्रेडिंग जो हुई थी उसमें एनएफटी जो लेबल सिक्योरिटीज़ थी, जैसे एनएफटी ये बाय करके जो है वो एनएफटी काफ़ी ट्रेडिंग करते हैं और बाय करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, कुछ लोग ले रहे हैं। तो वो कहीं जो है वो अगर एनएफटी को अगर देखा जाए तो वो अगर कहीं सिक्योरिटीज़ में अगर उन्होंने शामिल कर दिया तो इससे जो है वो फिर प्रॉफिट जो है वो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग करके जो हासिल करते हैं वो इतना मुश्किल ज़ाहिर बात है मुश्किल हो जाएगा कि जितना अभी नहीं है, अभी काफ़ी आसान है। तो जो है वो ये NFT आर होपिंग द प्राइस विल गो अप एंड मेक मनी फ्रॉम इट एंड दैट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आज की दौर में जितना ये आसान है NFT को से प्रॉफिट गेन करना, उतना अगर ये सिक्योरिटीज़ में ना शामिल कर दिया गया, अगर ये NFT लेबल सिक्योरिटीज़ में अगर शामिल कर दिया गया तो फिर ये जो है वो मसला बनाएगा इनके लिए कि आज के दौर में जितना आसान था इनके लिए ये करना। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम देखें तो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ यही है कि बाइनेंस लैब जो है वो लॉन्च कर रही है $500 मिलियन की जो Web3 ब्लॉकचेन फंड उसने अपना रख दिया सामने, कि जो भी जो है वो जो कंपनीज़ यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही थी इस ऐप पर, और ऐप नहीं कहेंगे Web3 पे जो कर रही थी अपनी डेवलपमेंट कर रही थी अपने प्रोजेक्ट्स की, तो उनके सामने बाइनेंस ने जो है ना वो अपना लॉन्च रख दिया है। जो मतलब जिसको भी अब ये डेवलपमेंट करनी है वो जो है वो $500 मिलियन की जो है वो Web3 यूज़ कर सकता है, उसको वो उसके सामने रख दी गई है। तो आज की थी हमारी ये न्यूज़, होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। थैंक यू।